गाजियाबाद मोदी नगर रिश्तेदार ने लगाया रिश्तेदार को ही 10 लाख का चूना। अब पैसे मांगने पर मिल रही जान से मारने की धमकी। आपको बताते चले कि मोदी नगर मानवतापुरी निवासी मनोज त्यागी से उसके रिश्तेदार ने 20 लाख रुपए उधार के रूप में लिए थे, जिससे आधे पैसे वापस भी कर दिए थे, लेकिन बाकी के तकरीबन 10 लाख अब देने के लिए रिश्ते तैयार नहीं है। मनोज की माने तो उनका रिश्तेदार काफ़ी रसूखदार इंसान से, जिसके चलते वह अब पैसे देने के लिए साफ इनकार कर रहा है। ज़्यादा दबाव बनाने पर मनोज के घर लोगों को भेजकर जान से मारने की धमकी दिला रहा है, जिसके चलते मनोज व उसका परिवार काफ़ी भयभीत है और वह अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए अपना मकान बेचने को मजबूर हो गया है। मनोज ने बताया कि वह पुलिस के पास भी अपनी फरियाद लेकर गया था, लेकिन पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। अब देखना होगा कि मनोज को न्याय के लिए वह अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए कहां और किस अधिकारी से हिफाजत की गुहार लगानी होगी। क्या नाम है आपका? शशि। शशि जी, ये क्या मामला है आपका? ये हमने ज़मीन सेल करी थी और हमारे जेठ थे, उनको हमने पैसे दिए थे जी। फिर उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए और गुंडे भेजते हैं। जैसे हम कभी बाई चांस मांगने पहुंच जाते हैं तो गुंडे भेजते हैं और मेरा आदमी घर पर रहता नहीं है। अब हमें इतनी नौबत आ तो वो लोग क्या कहते हैं आकर के यूँ कहते हैं कि पैसे वैसे मांग हमारे को फ़ोन वोन करा पैसे वैसे के लिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर देंगे, हमें मकान बेचने की नौबत आ रही है और हमें धमकियाँ दे के जाते हैं उल्टी सीधी। आपको जान माल का खतरा बना हुआ हाँ है? जी, जान माल का खतरा है हमें। और पुलिस आपकी सुनवाई नहीं की? पुलिस हमारी सुनवाई आप लोग गए पुलिस में? हाँ जी। तो पुलिस ने आपकी कोई सुनवाई नहीं की? नहीं करी। क्या नाम है आपका? मनोज त्यागी। मनोज जी, क्या समस्या है आपकी, ये बताइए। भैया जी, मेरी समस्या ये है, कुछ समय पहले मैंने कांति प्रसाद जी को 20 लाख रुपए दिए थे। कहाँ से आए थे आपके पास 20 लाख? हमारे पास 10 बीघा जमीन थी। हम लोग रहने वाले प्रॉपर अमरोहा के थे जी। वहाँ हमारी एक जमीन थी 10 बीघा, हमने वो सेल करी थी। उस जमीन में नहर वहर का प्रावधान चल रहा था, तो मजबूरन हमें वो सेल करनी पड़ी जी। और भैया जी, हमने ये जो कांति प्रसाद जी है, हमारे बड़े भाई रिश्तेदार थे, मतलब इन पर विश्वास था। मगर हमारे पैसों वैसों का मैटर है, आप लोग हमारे साथ आ जाओ, हमारे खाते में डलवा देना। हमें इस देह पर ले गए लिवा के। वहाँ हमारी पेमेंट लेट हुई तो हम लोग जो बैंक में जमा नहीं कर पाए, तो हमने इनसे कहा मैं तुम मेरे गांव चलो, वहाँ पैसे हम अपने अकाउंट में डलवा देंगे। ये कह लगे नहीं, साहिबाबाद चलना है, साहिबाबाद से अगले दिन मैं तेरे खाते में ट्रांसफर करा दूंगा। ये वहाँ से मुझे ले गए अपने पास, वहाँ इन्होंने रात भर रखा। फिर अगले दिन इन्होंने मुझसे ही बोला कि नहीं, मैं तेरे पैसे लगा दूंगा, मेरे पे भरोसा कर, और जो तेरा अपना कोई काम हो उसे देख ले। कहाँ लगा दूंगा पैसे? हाँ, और यूँ भी कहा कि मैं तेरे पैसे खाते में लगा दूंगा। इस तरह से मेरे से इन्होंने कहा था। भैया जी, वे पैसे मेरे खाते में नहीं लगाए और इन्होंने अपने काम में वो खर्च कर लिए। अब मैं बार बार उनसे पैसे मांगता हूँ तो उसमें 20 में से आधे पैसे तो दे दिए हैं और आधे मेरे रह रहे हैं शेष। कितना समय हो गया इन सब बातों को? जी, कम से कम इस पैसे का लेन देन हमारा जो हो रहा है लगभग 5-6 साल हो रहे हैं जी। मैं बार बार तकादा करता हूँ। अब कितने पैसे उन्होंने दे दिए, कितने रह गए? मुझे जी अब तक जो 20 में से 10 दे दिए हैं, 10 मेरे बाकी रह गए हैं। अब मैं 10 के लिए मैं बार बार उन पर तकादा बनाता हूँ, तो वे अपने जमाई कांति प्रसाद के जो जमाई है जितेंद्र त्यागी, उन्हें मेरे घर भेजते हैं। उनके साथ 5-6 आदमी आते हैं। 2 के नाम तो मैं जानता हूँ, संजय त्यागी और जितेंद्र त्यागी, और जो बाकी लोग हैं मैं उन्हें जानता नहीं, नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन वे हैं दूसरे किस्म के आदमी। वे कहते हैं ये जो पैसे देने के लिए तो बार बार जो उन पर दबाव बनाता है, या तो चुप अपने घर वालों में बैठ जा, नहीं तेरी वो स्थिति कर देंगे जो तुम कमाने खाने लायक नहीं रहने का। तो क्या धमकी वगैरह दे गए आप? मुझे बार बार चक्कू तमंचा आगे दिखाते हैं ये लोग। अच्छा। सब मेरे बालक हैं छोटे छोटे, और मैं इस परिस्थिति में हूँ, मैं उनके सामने नहीं कर सकता। घर से निकलते हुए भी मुझे डर लगता है कि कब मेरे साथ कैसी घटना घट जाए। तो आपने इस चीज की शिकायत पुलिस में नहीं की? सर, मैं थाने में गया हूँ अपने बच्चों को लेकर, मोदी नगर थाने में। वहाँ हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी, हमने हाथ जोड़े विनती करी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये पैसे हमारे सामने थोड़ी दिए थे, आपका मैटर है, कहीं और सुलझाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें डांट डूट के भगा। थाने वालों ने आपकी सुनवाई नहीं की? नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं करी। हम जब से इतने दुखी हैं कि हम बार बार
पैसे का अभी तकादा कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी वो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं जी कि जिस हाल पे रह रहे हो ऐसी रहो, नहीं अन्यथा तुम्हारे साथ वो हाल कर देंगे जो तुम यहाँ मोदी नगर में भी नहीं रह सकते। अब हमें इतना डर लग रहा है कि जो हमें अपने मकान बेचने की नौबत आ रही है। बताओ, हम उधर से तो इधर आए, अब हम कहाँ जाए, हमारा कोई सहारा नहीं किसी तरह का। हम जो है बहुत दुखी हैं। हम आपसे फरियाद करते हैं कि हमारी मदद करो।